अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अल गराई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैज़ान अल हिकमत। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं करीब आपको वजह मफासल यानी कि जोड़ों के दर्द की एक नायाब मुजरब 100% कामयाब दवा के का मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में उसी नायाब दवाई बनाने का तरीका मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसके इस्तेमाल से वजिया, मफासल, गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और यहाँ तक कि हजर अल मफासल यानी कि जोड़ों का पथरा जाना, जो जोड़ मुड़ने से, वर्क करने से कासर हो जाते हैं और पथरा जाते हैं, तो एक जगह पर जोड़ खड़े हो जाते हैं, ना टांगें सीधी होती हैं तो ना वर्क करती हैं। तो ऐसे में भी ये दवा नहायत कारगर साबित होगी। तो मेरे दोस्तों, बिला ताख़ीर, बिला वक्त ज़ाया किए आप अपने ज़हन के पर्दे खोल लें और गौर के साथ सुनें और नोट करते जाएं कि मैं क्या-क्या अज़ा, क्या-क्या तरीका आपको बता रहा हूं और क्या-क्या इसका फ़ायदा है, तो क्या तरीका इस्तेमाल है। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आज समझाऊँगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये देरीना मर्ज़ होते हैं जो लोगों को साल से परेशान रखते हैं। इंसान का जीना जो है दूभर कर देते हैं, ज़िंदगी अजीरन होती है इन जोड़ों के दर्द की वजह से, मोरों के मसाइल की वजह से, कमर दर्द की वजह से। यहाँ के ये बीमारी पुरानी होकर हजर अल मफासल में तब्दील हो जाती है, यानी कि जोड़ों के पथरा जाने में। तो दोस्तों, नोट फरमा लें, सबसे पहले आपको लेना होगा 4 किलो देसी घी, 2 किलो या 1 किलो 3 पाव तक का देसी मुर्गा। तो ये दोनों चीज़ें लेने के बाद आपको अद्वियात लेनी होंगी। उनमें हीरा हिंग अंगूज़ा असल वाली, बिल्कुल जो हीरा हिंग होती है, तकरीबन 4 से 500 रुपये तोला मिलेगी। 2 तोला आपको हीरा हिंग लेनी होगी। 3 तोला काली मिर्च, 5 ग्राम ज़ाफ़रान, 1 तोला गूगल। ये सारी चीज़ें लेकर आप इनको दरा-दरा करके मुर्गे के पेट में अंदर जो है आप रख दें। मुर्गे को पहले ज़िबा करके लाश वगैरह से साफ़ करके उसके अंदर आप जो है ये चीज़ें दरा-दरा करके, यानी कि मोटा-मोटा कूट कर मुर्गे के पेट में रख दें। तो उसके बाद आपको अच्छे मज़बूत धागे अच्छे तरीके से उसके पेट को सिलाई करें और तकरीबन 200 ग्राम सूंड लेकर उसको अच्छे तरीके से कूट कर उसका जो रेशा वगैरह से उसको जो है साफ़ कर लें और जो है आधा किलो गंदम का आटा लेकर उसमें मिक्स कर लें। तो उस गंदम के आटे को जो है अदरक का पानी मिलाकर और कुछ बाहर से दूसरा पानी मिलाकर, कुछ अदरक का पानी मिलाकर उसके गूँध लें और थोड़ा पतला करके उसको पूरे मुर्गे के ऊपर अच्छे तरीके से, ये जिसमें दवाइयाँ वगैरह अंदर रखी हों, अच्छे तरीके से लेप करके उसे छाँव में खुश्क कर लें। अगर गर्मियाँ हैं तो आप धूप में खुश्क कर लें, क्योंकि ज़्यादा देर पड़े रहने से वो ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो आप धूप में ही खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप इसको एक लोहे की कढ़ाई में डालकर उसमें इतना घी डालें कि वो उसमें डूब जाए। यानी कि 4 किलो की है, उसमें 3.5 किलो या पूरे का पूरा डालना पड़ जाए तो पूरा डाल दें और उसको पहले थोड़ी तेज़ आंच पर पकाएं, बाद में तेज़ आंच को हल्का कर दें और तकरीबन 2 ढाई घंटे या 3 घंटे में जब ऊपर वाला मुकम्मल आटा वगैरह जलकर स्याह हो जाए या तेज़ ब्राउन या स्याह हो जाए, जल जाए, यानी कि फिर आप उसको उतार कर किसी अखबार वगैरह रख कर अच्छे तरीके से चिकनाई से साफ़ कर लें और ठंडा होने पर उसको बावन दस्ते में कूट लें। मोटी-मोटी 2-4 हड्डियाँ निकाल दें, बाकी सारी हड्डियाँ वगैरह कूट-कूट कर मिसले माजून बना लें। तो एक आधा दिन पड़ा रहने से वो गोलियां बनाने के काबिल हो जाएगा। तो उसको चने से थोड़ी बड़ी गोलियां बनाएं, क्योंकि वो खुश्क होने के बाद चने के बराबर गोलियां बन जाएंगी। तो दोस्तों, ये आपकी ये दवा हब वजिया मफासल तैयार है। तो ये सिर्फ 2 हब सुबह को दूध पत्ती चाय के साथ और 2 हब रात को दूध पत्ती चाय के साथ मरीज़ को लेने होंगे। तो इससे ये होगा कि मरीज़ के पेट से गैस वगैरह ज़्यादा ख़ारिज होगी, लेकिन चंद दिन ना गुज़रने पाएंगे
कि मरीज़ के अगर पुराना कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, मोहरों के मसाइल हों, हजर अल मफासल यानी जोड़ पथरा गए हों, इन सारी चीज़ों का चंद दिन में इंशाअल्लाह ताला ख़ात्मा होगा, सारी बीमारियों से शफ़ा हो जाएगी। तो बनाएं और इस्तेमाल करें। हाँ दोस्तों, ये मैंने हाल ही में ये दवाई वाफ़र मकदार में तैयार की है। तो अगर किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके वो मुझसे ये दवाई हासिल कर सकता है। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला जो भी इस मसाइल में, इस अमराज में इस दवाई को इस्तेमाल करेगा, खाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला जो है सारी उम्र अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली आरइन को दुआएं देने पर मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों जब तक के लिए कोई नई वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तब तक के लिए दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।